Gururun ocağında uyandın, şehitlerin kanlarıyla boyandın. Nice düşman kalesine uzandın, şahikalar ucunda dalgalandın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı, sana selam ey şanlı Türk sancağı. Çırpınarak dalgalanır kanadın, gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gölgenle can vermek ister evladın, adı kutsal yücelir bu sevdanın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı, sana selam ey şanlı Türk sancağı. तीसरी किस्त। रुको, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ वहीं। रुको, गाड़ी से बाहर आओ, जल्दी। रुको, रुको, मैं बाहर आ रहा हूं। रुक जाओ, रुको, आ रहा हूं। आराम से, आराम से काम ले। कौन हो तुम? अपने हथियार फेंक दो। मैं मार्टिन के लिए काम करता हूँ। मेरा मतलब काम करता था। एक खबर है मेरे पास। और क्या खबर है वो? हमारा राज खुल गया है। क्या? कीमियाई हथियार कहाँ है? ये रहा मेरे पास है, महफूज हाथों में। आराम से। कौन है मुखबरी करने वाला? नादिया। तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो। मर चुकी है वो। रुक जाओ, नादिया मरी नहीं है। क्या कहा तुमने? नादिया जिंदा है, उसने सबको पागल बनाया। देखो, मार्टिन को मारने वाली, यहां तक कि नवाक को पकड़वाने वाली, वो नादिया ही है जिसने हम सबको धोखा दिया है। अभी भी वो भूत की तरह आजाद घूम रही है। देखो, ये जगह महफूज नहीं है, प्लीज चलो। मैं जो जानता हूँ सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। भरोसा करो मुझ पे, सब बताऊंगा मैं। नादिया ने... खबरदार! अल्लाह गारत करे उस औरत को। ये नादिया है, हम सबको यही मार डालेगी। रख दो अपने हथियार नीचे, वरना एक एक को मार डालूंगी। जल्दी हथियार नीचे। देख लिया, कहा था ना मैंने तुमसे। हाँ, यकीन करो मेरा, यहां से भाग जाते हैं। हमें केमिकल हथियार साथ ले जाना होगा। तुम जानते हो ऐसा ना किया तो क्या होगा। हम यहां से जिंदा बच भी गए तो ये फिर भी हमें ढूंढ लेगी। तो हम ये कैसे करेंगे? मैं एक तरीका जानता हूं। मुझे मिसाइल तक लेकर जाओ। मिसाइल कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मुझसे राब्ता करने के बाद वो मुझसे खुद आकर कीमियाई हथियार लेने वाले थे। हम में से पूरा ऑपरेशन कोई भी नहीं जानता। हम लोग सिर्फ पजल का एक हिस्सा है। बात करो फिर उनसे, पजल को भाड़ में डालो। फोन किसे करना है मैं नहीं जानता हूँ। हर चीज सिर्फ नोवक को मालूम थी और तुर्कों ने उसे पकड़ लिया है। बताएं जलेबी भाई, वो आईसीयू से बाहर आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुलेमान को उसके कमरे में ले गए। अल्लाह का शुक्र है। उससे मिल सकती हूँ मैं? नहीं मेरी बच्ची, अभी वो लोग किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। अल्लाह का लाख लाख फजल है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब होगा। सब्र का दामन कभी मत छोड़ना। हमें सुलेमान को थोड़ा वक्त देना होगा। आप लोग सब थक चुके होंगे। मेरे ख्याल में घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। बाहर अफसुर्दा ना हो बेटी, ये दिन भी गुजर जाएंगे। बस थोड़ा सब्र रखो। बाहर को अकेले मत छोड़ो सदम, जाओ।
बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अगर हमने उनके फोन का इंतजार किया तो ये ऑपरेशन को और हमारा इख्तिताम होगा। जानते हो ना, ये औरत पागल है, ये एक कातिल है, जानते हो तुम। किसी चीज का एहसास नहीं है इसको। देखो नादिया हम सबको मार डालेगी, मैं नहीं मरना चाहता, कोई रास्ता निकालो। ये उसके साथ काम कर रही है जो इसे ज्यादा पैसे दे रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। चलो निकले यहां से। चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलो चलो। अभी इस इंसान। नादिया! बस सब्र करो मेरी दोस्त, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? अब तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा बाहर। पहले वो मुझे इसकी इजाजत तो दे कि वो अपना मसला मेरे अलावा किसी और से बांट देगा। खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचो तुम, वो बहुत मुश्किल हालत में है इस वक्त। वो तो है, लेकिन क्या मैं कोई गैर हूँ सदफ? हम यहाँ किसी फर्ज के तहत मौजूद नहीं। मैं यहाँ उसके लिए हूँ क्योंकि हम एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन इसको दूसरी तरह भी सोचो तुम। इस वक्त सुलेमान भी अपने लिए गैर इंसान है बाहर। इन हालात का आदी होना उसके लिए भी आसान नहीं होगा। मैं इस बारे में कैसे न सोचूं? क्या उसे मेरी मोहब्बत पर कोई शक होगा? यकीन करो, सुलेमान जानता है कि तुम उसे किस हद तक चाहते हो। फिर इस तरह क्यों कर रहा है वो? सुलेमान की इस वक्त बातों पर यकीन नहीं करना। तुम जानती हो आम आदमी आम दिनों में भी अजीब बातें करता है, और इस तरह के वक्त में तो वो तुम्हारी मोहब्बत की मदद से फिर से जिंदगी जीना शुरू करेगा। भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तकलीफ मिलना मोहब्बत का हिस्सा है। क्या हुआ कप्तान? क्या कोई मसला हुआ है? कैप्टन, आप परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ है? मेरे दोस्तों, हम बड़े मसले में हैं, बल्कि बहुत बड़े मसले में हैं।
मिसाइल कहाँ है? तुम जल्द मरोगे। मुझसे पहले तुम मारे जाओगे। नादिया, नादिया, बस, रुक जाओ। देखो मैं तुर्क फौजी हूं। जो कुछ जानते हो हमें बता दो और हमारे साथ डील कर लो, यही बेहतर होगा। तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ क्या? प्लान समझ गया था मैं। नादिया तुम्हारे साथ ही काम करती है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये मर चुकी है। ये मुझे हरगिज़ जिंदा नहीं रहने देगी। तुम्हें लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? हाँ, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बस करो। देखो तुम्हारा आखिरी मौका मैं हूं, वरना नादिया तुम्हें खत्म कर देगी। क्या जानते हो तुम? बताता हूँ, कसम खाता हूँ मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मिसाइल एक कश्ती में मौजूद है जो तुर्की की बंदरगाह पर रुकेगा और उसके बाद वो इस कीमियाई हथियार को वहां लेकर जाएंगे और अपने हदफ पर लगा देंगे। मगर मैं हदफ के बारे में कुछ नहीं जानता। बोलते रहो। पकड़े न जाने के रिस्क को कम करते हुए मिसाइल के टुकड़े अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों से जमा किए जाएंगे। लाउंज और रैंप सिर्फ और सिर्फ नोवक के पास है जो नोरा में मौजूद है। मैं और कुछ नहीं जानता इस बारे में। मतलब मिसाइल 3 मुख्तलिफ जगहों से जमा किया जाएगा, सही समझ रहा हूं ना मैं? बिल्कुल। वो मिसाइल तुर्की की बंदरगाह पर आएगा। बंदरगाह में उसे कीमियाई हथियार को जोड़ने के बाद फिर आखिरी जगह पर बहरा अस्वद में ले जाया जाएगा जहां वो मिसाइल लॉन्चर से जोड़ दिया जाएगा। बस यही जानता हूँ। अब जैसा कि तुमने वादा किया था, मुझे तुर्की इंटेलिजेंस के हवाले कर दो। चलो जल्दी करो। नादिया! कहा था ना, मेरे जिंदा होने की खबर जिसको भी हुई वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी तरह किराए का कातिल नहीं हूं। अगर कोई हथियार डालता है तो उसकी जिंदगी तुर्किश फौजी की अमानत है। यही डील हुई थी हमारी। हमारी कोई डील नहीं हुई थी। मेरा सिर्फ एक वादा है जो मैंने अपने वतन से किया है। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे इस प्यारे वतन के लिए ही तुम्हारी मदद कर रही हूँ अली। तुम मेरी नजर में सिर्फ एक खबरी हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें अपने हाथों से खून को मिटाना होगा। यकीन करो मेरा, इस दुनिया से एक बुरा आदमी कम किया है मैंने, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम इससे अलग हो क्या? जब दिल करता है मार देती हो। मेरे कुछ कानून हैं जो मैं नहीं तोड़ता। जहन्नुम में जाओ तुम अली। बात सुना, या तो तुम हमारी डील की इज्जत करो वरना इस रास्ते पर अकेले जाओ। अब जब तक मैं तुम्हें इजाजत न दूं तुम कहीं नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन इस वाइट एंगल को आपका नाम और फोन नंबर कहाँ से मिला होगा? भाई, वो असला और बारूद से खेलती है। नंबर ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता है मुझे। उसे ये कैसे पता चला कि सार्जेंट मुस्तफा बम डिस्पोजेबल के माहिर हैं? कैप्टन अली का फोन बंद है। हमें कमांडर साजिद को खबर देनी होगी। इस वक्त हम सब खतरे में हैं। क्या हो गया? तुम्हारे चेहरों पर इतनी उदासी क्यों लग रही है? खैर तो है, कोई बात तो नहीं? नहीं भाई, आप जानते हैं कि हम बस उदास हैं। हमें अब हेडक्वार्टर जाना होगा, लेकिन सुलेमान। वतन का काम सबसे पहले है। तुम जाओ, सुलेमान के साथ मैं मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्र है आप यहाँ हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो चलो।
ट्रांसलेट, टैक्सी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रही है। ठीक है बुशरा, हम उसके पीछे ही हैं। बैकअप रास्ते में है। कैप्टन सलीम, क्या आप ठीक हैं? इन हालात में जितना ठीक रहा जा सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बुशरा, परेशान मत हो। प्लान काम कर रहा है, दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा ठीक है, तुम हमारे राब्ते में रहना बुशरा, शुक्रिया। जी बिल्कुल कैप्टन। कैप्टन, क्या हालात है? गाड़ी में अहकामात दे रहा था, वो पासपोर्ट वाले आदमी के साथ है अभी। इतनी आसानी से पासपोर्ट बन जाते हैं? कोई दुकान खुली हुई है क्या? क्या करें अब? काम खत्म होने के बाद उसे पकड़ लें क्या? नहीं, उन्हें अंदाजा हो जाएगा। दूर से देखना बेहतर है। वैसे भी नोवक के पीछे हैं हम। नहीं यार, मुझे इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना पसंद नहीं। कब तक पीछा करेंगे उसका और कहाँ तक? नतायज चाहिए मुझे। तुम्हें नोवक को हिफाजत के साथ ले जाना होगा, बहुत ख्याल से। ये आदमी बहुत चालाक और मोहतात है। ठीक है, समझ गया मैं। सलीम, वापस हेडक्वार्टर चलना चाहिए। जल्दी करो, 4 घंटों में मेरी फ्लाइट है। मिशन पूरा हो गया। इतनी रोशनी काफी है। जैसे ही घर पहुंचो हेडक्वार्टर में ईमेल कर देना। आईपी दूसरी होनी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं कभी किसी को ये पता नहीं चलने दूंगी कि तुम एक मुखबिर के साथ काम करते हो। ठीक है, सारी चीजें लिख देना। इंटेलिजेंस को सारे मरहलों के बारे में पता होना चाहिए। जैसा आप कहे कैप्टन अली। तुम्हें अब भी मुझ पर शक है ना? तुम बार बार यही सवाल क्यों करती रहती हो? जैसे मुझे तुम पर नहीं बल्कि तुम्हें मुझ पर शक है। अगर तुमने नवाड़ में मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए तो मिसाइल के जरिए हदफ पर हमला करना नामुमकिन होगा। सवाल ये है, नवाक के आदमियों तक कैसे पहुंचोगे ऑफिसर अली? फिक्र मत करो, वो मेरे पास है। नवाक खुद मुझे वहां तक लेकर जाएगा। और ये कैसे होगा? चलो आ जाओ, इन लाशों से जान छुड़ाने में मेरी मदद करो। इस केमिकल हथियार को भी किसी महफूज जगह छुपाना होगा। बहरे रूम के साहिली जजीरे। हाँ, सच कहूं तो ये कोई मुश्किल, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, एहतियात तो करनी होगी। अस्सलामुअलैकुम, सबको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। काफी वक्त से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन यकीन करो मेरा इंतजार अच्छा था।
ये ट्रक 600 साल पुरानी शिया मस्जिद में जाएगा जो कि मिडिल ईस्ट में वाक़ है, और ये होगा नमाज जुमा के बाद, और ये उस हुजूम से होता हुआ गुजरेगा, और हमने जो हजारों टन बारूद उसमें भर दिया है फट जाएगा। उस मस्जिद से कोई भी जिंदा बाहर नहीं आएगा। यह नौजवान उमर अल-हद्दाद है। यह फ्रांस में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। ये एक बहुत सही, मेहनती और काबिल इंसान है। हर कोई सोचेगा कि ये बहुत मजहबी लड़का है। उमर का मकसद पढ़ाई पूरी करके इस्लामिक मुल्क में मेहनत करने का है, लेकिन जिंदगी ने इसे एक बुनियाद पसंद बना दिया है। देखने से तो नहीं लगता। जाहिर है ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा दिखाएंगे। जब वो डीएनए टेस्ट करेंगे तो उन्हें उमर की शनाख्त मिलेगी, और शिया दुनिया मुकम्मल तौर पर एक सुन्नी को इस बम धमाके का जिम्मेदार करार देगी। सड़कों पर तमाशा होगा, सुन्नी मसाजिद जलाई जाएंगी, हुकूमत के दफ्तर तबाह होंगे, शिया सुन्नी मसला एक जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इससे हमें क्या फायदा होगा मेहतर साहब? पेट्रोल। मुल्क में इंतशार फैलने के बाद हम चुप नहीं रहेंगे। हम इंसाफ दिलाने की आड़ में तेल के कुएं पे कब्जा करेंगे, और इस तरह तुम्हारे अंग्रेज दोस्त बहुत ज्यादा खुश होंगे। अच्छा प्लान है। आने वाले जुमे को हमारा प्लान काम करेगा। मेरी कश्तियों में इस तरह के 60 ट्रक मिडिल ईस्ट में जाएंगे, और इनमें से एक ट्रक ये भी होगा जिसमें उमर मौजूद होगा। भरोसा रखिए हजरात, इस सदी का सबसे बड़ा खूनी खेल होगा ये। दोबारा मुलाकात होगी, मेरे फोन का इंतजार करें। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, तुमने देखा ना एमी? पेट्रोल की बात आते ही सबकी दुनिया रुक जाती है। कोई है ऐसा जिसकी आंखें न चमके पेट्रोल के जिक्र पर? इस हादसे की बदौलत हमें $250 मिलियन का काम मिलेगा एमी। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। ब्लेंट कैसा है? केमिकल हथियार के बारे में कोई खबर है? सिक्योरिटी की वजह से वो अपना फोन बंद ही रखेगा सर। काम हो जाएगा तो वो हमें खबर कर देगा। ठीक है, मुझे वक्त पर खबर करना। और अब हवाई अड्डे की तरफ चलो। तुर्की पहुंचकर मैं सबसे पहले जैक से मिलना चाहता हूँ। हवाई अड्डे पर चलो। ठीक है मैडम। असल में मैं तुम्हें पुराने दिनों की याद नहीं दिलाना चाहती हूँ, मगर मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा ये दोस्त आखिर कैसे मरा, मुझे बताओगे? शहीद कैसे हुआ?
अतीला की यादें मेरी रूह में दफन है। बात नहीं करना चाहता। 4 माह पहले सूर्या। जाओ। पंजा 1, पंजा 2, रिपोर्ट दो मुझे। मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ विंग क्लियर है। जाओ। अच्छी डील थी आपके साथ। सबसे पहले आपको फिर किंदील के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हथियार हमारे पास कब पहुंच जाएंगे? आपकी जानिब से रकम अदा किए जाने के बाद वो रक्का में एक महफूज मकाम पर आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, साउथ विंग क्लियर हो चुका है। सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मुझे किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मैं तैयार हूँ। अब फैसला हो चुका है। चलो इन खबीसों को खत्म कर दें। किला टीम एक टूटते सितारे की तरह देखना चाहता हूँ। किसी किस्म का रहम नहीं उन पर। चलो फिर हम ऑपरेशन पंजा शुरू करते हैं। अल्लाह हमारी मदद करे। चलो इस जगह का नक्शा बदलते हैं हम। स्नाइपर, तुम तैयार हो ना? हजारों गोलियों के साथ तैयार हूं कैप्टन। चलो तो फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ो। सारे मोहल्ले को जगा दिया हमने। हमारी मौजूदगी का पता चल गया इन्हें। आखिर हमारी बारी आ ही गई। क्या हो रहा है यहाँ? हमने कहा था ना कि सारी एहतियात मुकम्मल रखना। लानत हो तुम पर। नवाक, अपने आदमियों को लो और नॉर्थ की सड़कों पर जाओ। हमारे लिए रास्ता बनाओ जल्दी। किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो हमला करो जल्दी।
आ जाओ। चलो। वो रहा एक ऊपर। फहरिस्त बड़ी होती जा रही है। ये पहली बार नहीं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फहरिस्त बनाई हुई है क्या तुमने भाई? हाँ, हमेशा से। ये भी लिख लो, गिनती कर लो। मैं जिंदगी मौत दोनों में तुम्हारे साथ हूं। शुरू करते हैं। अतीला, उठो, उठ जाओ, आ जाओ। अतीला, पीछे से घूम कर जाते हैं। यही तंजीम का लीडर है, अंदर चलते हैं। चलो। आ जाओ। अली, बचा लूंगा मैं तुम्हें।
अतीला, अतीला! सुलेमान, मेरी जान, मैंने इतनी दुआएं की कि तुम्हें हर बार सही सलामत देखूं मैं। ये मेरा इम्तिहान है बाहर। इस बारे में मत सोचो अभी। एक बार मेरी तरफ तो देखो ना। मेरी आंखों में देखो। मेरे पाँव हम दोनों के लिए काफी हैं। ये हम दोनों का इम्तिहान है। हमें एक दूसरे से ऐसा कोई वादा करने की जरूरत नहीं है बाहर। मंगने वाले दिन मैंने तुमसे कहा था। अब से सब कुछ नया होगा। वक्त के साथ तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक अधूरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना जरूरी नहीं। मुझ पर अफसोस मत करो। यकीन करो कि अब हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। अब तुम चली जाओ प्लीज, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं। फूल तोड़कर वो बाहर को आने से नहीं रोक सकते सुलेमान। तुमने ही मुझसे ये कहा था जब मैं अपने बाबा की बातों से दुखी थी। अब मेरी बारी है। चाहे तुम जो भी कहो समझे, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी बाहर बनकर रहूंगी। कहीं रुके बगैर सीधी घर जाना और दरवाजा मत खोलना। मेरे घर कोई भी नहीं आता, फिर भी मत खोलना, समझ गए? जो आपका हुक्म ऑफिसर अली।
बाहर? सुलेमान कैसा है? वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और तुम कैसी हो? एक फौजी की बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। सुलेमान साहब से मिलना है। अली, आपको यहाँ देखकर बहुत सुकून मिला है मुझे। पहले वो अल्लाह की अमानत है और फिर हमारी। कैप्टन, तुम्हारे लड़के यहाँ से आग की तरह भागे हैं। किसी बात को लेकर परेशान थे। मैंने पूछा, नहीं हो सकता कोई राज हो। मैं उनसे बात कर लूंगा भाई। वो कैसा है? बहुत हिम्मत वाला है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, उसके दिल में आग लगी है। तुम जानते हो, गम आदमी को तोड़ देता है। भाई बाहर ठीक नहीं लग रही थी, कुछ हुआ है क्या? सब कुछ किसी वजह से होता है। हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो रहा है क्या वो? काश सो जाता। एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। शुक्र है तुम आ गए, शायद तुमसे बात कर ले। कैप्टन, लेट जाओ लेट जाओ। कैसे हो तुम? दर्द हो रहा है क्या? तकलीफ तो मेरे दिल में है कैप्टन। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर अब सच हो गया है। तुमने इतनी जल्दी ये सब सोच लिया? एक फौजी को ये सब बातें करना जेब नहीं देता, है ना? मुझे खुद से ज्यादा बाहर के लिए दुख है कैप्टन। सुलेमान, जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं है उनके लिए खुद को तकलीफ मत दो। जिंदगी चलती रहती है। हम सब कुछ अपने काबू में नहीं कर सकते। अपने साथ गलत मत करो। हर कोई अपना फैसला खुद करेगा। कैप्टन, मुझे लगता है मैं भी से उसके लिए बोझ बनकर रह गया हूं। अपनी जिंदगी के अजीज इंसान को रहम की नजर से देखते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सोचना भी बेइज्जती है सुलेमान। क्या तुमने अपने चाहने वालों को शर्मिंदा किया? मुल्क के इतने दुश्मनों का मुकाबला करने के बाद तुम्हें जेब देता है सर झुकाना? सर उठाओ अपना। अब बाहर अपनी दूसरी जिंदगी शुरू कर सकती है कैप्टन। देखो सुलेमान, तुम माजी को इस तरह से नहीं मिटा सकते। बाहर तुम्हारे लिए खास है और तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, समझ रहे हो ना? मुझे नहीं लगा था कि मैं उस आवाज के बाद मौजूद होऊंगा। हमारे दोस्त तुम्हें सलाम पेश कर रहे हैं। मैं आपके साथ चलना चाहूंगा कैप्टन।
कमांडर साजिद ने अपना सलाम भेजा है तुम्हें। जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? पंजा टीम को तुम्हारी जरूरत है सुलेमान। चीता सुलेमान अब नहीं रहा कैप्टन। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने हुनर की वजह से फौज में शामिल हुए थे। तुम अपने दिल से लड़ते हो सुलेमान, दिल से। यहां से, और ये भी धड़क रहा है। शुक्रिया कैप्टन। जल्दी से ठीक हो जाओ, ये एक ऑर्डर है। अल्लाह आप सबकी मदद करे। शुक्रिया। आ जाओ। सार्जेंट मुस्तफा जनरल, कमांडर, क्या मैं एक शुबा जाहिर कर सकता हूं सर? आ जाओ मुस्तफा, आ जाओ, बैठ जाओ। बताओ क्या कहना है। लड़के, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी मुझसे कोई बात करने आया करो तो अपना दिमाग ठंडा रखा करो, तहम्मुल से पेश आया करो। बताओ अब क्या कहना है। कमांडर, समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं, लेकिन उस वाइट एंगल ने मुझे फोन किया था। क्या मतलब? चेहरा नहीं दिखाया उसने। एक बैग था जिसमें बम रखा हुआ था। उसने मुझसे मेरी मदद मांगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की हिफाजत के लिए उसकी मदद की। पता नहीं मैंने गलत किया या नहीं, लेकिन कैसा बम लड़के? किसी माहिर ने उस बम को बनाया था कमांडर। एक आम दहशतगर्द इस तरह का बम नहीं बना सकता। वो एक केमिकल बम था। अगर वो फट जाता तो उसके नतीजे बदतरीन होते। कोई वक्त और जगह की मौजूदगी का पता है? उसने कहा कि वो इस्तांबुल में किसी जगह पर है। वो बहुत माहिर थी सर, उसने हमें कुछ नहीं दिखाया। काम खत्म होते ही उसने फोन बंद कर दिया। तुमने बिल्कुल सही किया मुस्तफा, इस पर कोई शक नहीं। तुम फिक्र ना करो, ये मामला मैं संभाल लूंगा। तुम जा सकते हो। जैसा आपका हुक्म कमांडर। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए कैप्टन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अम्मी को लाई हूँ और आपसे सलाम दुआ करना चाह रही थी। अल्लाह उन्हें सेहत दे। क्या हुआ उन्हें? नॉर्मल चेकअप है बस। वैसे आप कैसे हैं? काफी थके हुए लग रहे हैं। काफी मुश्किल हफ्ता रहा। आपकी अम्मी कैसी हैं इस वक्त? बहुत बेहतर है। भाई के गुजरने के बाद वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही। अफसोस हुआ, मुझे नहीं पता था। इस बारे में बात करना मुझे भी नहीं पसंद। मेरा भाई सीरिया में 4 साल पहले शहीद हुआ था। उनका नाम? कैप्टन मुराद केरेमोगलू। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जैसा कि आपने उस दिन कहा था,
कुछ लोग हैं जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर भी। और हम उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बरना साहिबा, वैसे मेरी अम्मी शहीदों के खानदान का ख्याल रखने वाले इदारे के लिए काम करती हैं। मोजिज साहिबा? जी बिल्कुल, एमिनी आंटी ने बताया था, याद है मुझे। वो लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो आपके प्रोग्राम के लिए टॉपिक बन सकता है। मुझे लगा शायद आपको इसमें दिलचस्पी होगी। जाहिर है, मैं हमेशा उन बहादुरों पर ध्यान देना पसंद करती हूँ जिनका लोगों को नहीं मालूम। अच्छा होगा ये। ठीक है, फिर राब्ते में रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा कैप्टन अली। हमारे मुल्क को आपकी जरूरत है। हेलो जैक। कैप्टन अली के खानदान और दोस्तों के बारे में मालूमात जमा करती रहो, समझी? वैसे अली से नादिया के बारे में कुछ पता चला है क्या? अभी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ जरूरी बातें पता चली है मुझे। वो कैदी जो अस्पताल लेकर आए थे यहाँ से भाग गया है। हर तरफ पुलिस है। क्या? हाँ, वो इतना भी जख्मी नहीं था। उसने भागते हुए कुछ लोगों को गोलियां मारी हैं। बहुत अच्छी खबर है ये। मैं तुम्हें उस इंटरनेशनल हथियारों के स्मगलर की तस्वीर भेज रहा हूँ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आसानी से हासिल नहीं की मैंने। याद रहे, ये तुम्हारा असल हदफ है। उस पर ध्यान दो। इसी तरह काम करती रहो तुम। अल्लाह हाफिज। तुम तो इंतहाई खूबसूरत औरत हो नादिया। अपने इस हुस्न जमाल के साथ बहुत जल्द खबरों की शह सुर्खियों में होगी। नोवाक भाग गया। अब भी उम्मीद जिंदा है। अगर वो तुर्किया से भागने में कामयाब रहा तो हम आराम से मिशन पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है, लेकिन वो बेनकाब हो गया। अब वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। और नादिया? नादिया की मौत की बात क्या अब भी तुम्हें शक में डालती है? जिस खबर ने मार्टिन को मरवाया और जिन आदमियों के साथ हमने जजीरे पर काम किया था वो तंजीम के अंदर के थे। धमाका जिसमें नादिया मरी वो बहुत मशकूक है। लगता है जैसे कोई छुपा हुआ हाथ है जो ये सब चला रहा है। तुम जानते हो नादिया कितनी सख्त औरत थी। अच्छे से जानता हूं मैं। अगर ऐसा है तो तंजीम में जो तुर्क शामिल हैं वो पहली बार किसी खतरे में खड़े हैं। पहला नहीं ना आखिरी जैक। ये जंग तो सदियों से चली आ रही है। क्या आपको डीएनए टेस्ट के नताइज मिल गए हैं? जल्द मिल जाएंगे वो भी। वरना बहुत पुरजोश है, उसे छोड़ेगी नहीं। अगर नादिया जिंदा है तो उसे ढूंढ लेगी। अगर नादिया जिंदा है और तुर्किया के साथ काम कर रही है तो ये बहुत बुरा इख्तिताम होगा हम सब के लिए। दूसरी तरफ अच्छा भी होगा हमारे लिए। कैसे? हम अब भी नादिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके धोखा देने के बावजूद? अम्मी जान, यकीन नहीं आता, पर आपने ये सब कब बनाया? आप तो हर काम की माहिर है मेरी सुल्ताना साहिबा। खुश आमदीद बेटी। लाए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। भाई घर पर नहीं, उसका फोन भी बंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा खाना ही बना लूं। वैसे अम्मी, मैं पहली बार उनके ऑपरेशन पर जाने से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप जानती है ना, वो सुलेमान के लिए जाएंगे। दुआ करें कि वो बस खाली हाथ वापस ना आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बेटा। अरे अभी मत खाओ इसे। मैं क्या करूं, ये कितने मजे के हैं अम्मी। मेरी बात सुनिए, आप इन पत्तों को भरकर पका लेते हैं, फिर मैं थोड़े से भाई के लिए भी लेकर चली जाऊंगी। अगर भाई वापस आएंगे तो वहीं रुक जाऊंगी फिर।
काफी वक्त हो गया है, भाई बहन ने बैठकर बातें भी तो नहीं की हैं। हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। थोड़ा सा अचार भी रख दूंगी सामान में। अब जल्दी से जाओ और अपने हाथ धो कर आओ। चलो अब जल्दी करो ताकि हम जल्दी से फारिग हो जाएं। चलो ठीक है जाओ, अम्मी जान, जाओ। मैं बस अभी आती ठीक है हूँ। बेटी। ब्लेंड से राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं, किसी से राबिता नहीं हुआ। यकीनन कोई मसला है। काम होते ही खबर करने वाला था वो। नादिया, क्या नादिया को केमिकल हथियार के बारे में कोई मालूमात थी? नहीं। आ जाओ। कैप्टन अली बनाजिल। अली, शायद कुछ बातें जो तुम बताना चाहोगे। जी कमांडर। मुस्तफा ने कुछ बातें बताई हैं मुझे। कहा था कि वाइट एंगल ने उसे फोन किया था। ये कैसे हो सकता है अली? कमांडर, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन वो काम ऐसा था कि मुझे जल्दी फैसला करना पड़ा। बैठो, बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं। वो बताओ जो तुमने मुझे नहीं बताया। कमांडर, मैंने आपको इस बारे में शुरू में ही बता दिया था, आप जानते हैं। जब उसने मुझसे पहली बार राब्ता किया था, मैंने आपको बताया था उसके पास बहुत मालूमात है। हाँ, वाइट एंगल है ये। तुम जानते हो ये खबर हमें उसी से मिली है जिस रेड में मार्टिन मारा गया था, उसी दौरान मिली थी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा है जो ये मालूमात दे रहा है बिना अपनी पहचान सामने लाए, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल शोडाउन के नतीजे में। मतलब कोई ऐसा है जिससे जिंदा रहने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा। कमांडर, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस औरत के बारे में जिसने मुझे सारी मालूमात दी। वो औरत इस वक्त मेरे घर में है। पकड़ लिया उसे। कौन सा घर, कौन सी औरत, किसको पकड़ लिया अली तुमने? कमांडर, मैंने आपको बताया था उस धमाके में एक औरत की जान गई थी जजीरे पर, याद है आपको? वो बस एक धोखा था। वो औरत जिंदा बच गई और उसने मुझसे राब्ता किया। लेकिन कैसे, क्या चाहती वो? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ शुरू से तफसील से बताओ अली। हाँ, वो लड़की सब कुछ जानती है। तुमने मुस्तफा को आखिर क्यों फोन किया? उस केमिकल हथियार को हासिल करने के लिए एक नामालूम जगह पर गया था। जब मुझे वो मिल गया तो मैंने देखने के लिए वो केस खोला, लेकिन उसमें एक टाइमर लगा हुआ था और वो केस खोलते ही एक्टिवेट हो गया था कमांडर। फिर तुमने मुस्तफा को फोन किया। वो बैग कहाँ है? एक महफूज मकाम पर है। नादिया हमें बता देगी, हम एक ही तरीके से चल रहे हैं। मैंने नादिया के बारे में और ऑक्टोपस के बारे में अपने आला अफसरों को बता दिया है। हम उनके जितना करीब जा सके हम जरूर जाएंगे। मेरे पास भी एक टीम मौजूद है और तुम्हारे पास भी, जिसके बारे में सोचना है। वो लड़की एक टाइमर वाला खतरनाक बॉम्ब है और वो कहाँ फट जाए हम नहीं जानते। बहुत मोहतात रहना होगा तुम्हें। अगर जरूरत पड़े तो अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। कमांडर, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा। अगर हम उस सिस्टम पर हमला करने वाले हैं तो नादिया को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वो बहुत समझदार है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो एक लफ्ज नहीं बोलेगी। तो फिर ठीक है। याद रखो, उस लड़की को टीम से दूर रखना अली। टीम को भी इस बारे में नहीं बताना, वो उससे सवाल नहीं कर सकते। जैसा आपका हुक्म कमांडर। हम तफसील से इस बारे में बात करेंगे। आ जाओ। लेफ्टिनेंट अरास ऑर्डर के लिए तैयार है। आ जाओ अरास, आओ। अरास, मैं तुम्हें तुम्हारी टीम के लीडर कैप्टन अली से मिलवाना चाहता हूं। अली, ये अरास है, तुम्हारा नया जाबाज। कैप्टन अली बनाजिल, अच्छा लगा मिलकर। बहुत शुक्रिया कैप्टन।
मेरे ख्याल में अगर नादिया जिंदा भी है तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उम्मीद है। अभी मुझे एक ईमेल आई है। इसमें लिखा है कि केमिकल हथियार उनके पास है। क्या? वो कह रहा है उसने हमारे सारे आदमी मार दिए खरीदने वाले को मिलाकर। अकेले क्या ये सब? ये नहीं पता। कह रहा है कि केमिकल हथियार वापस कर देगा अगर हम 20 मिलियन क्रिप्टो करेंसी उसके अकाउंट में फौरी भेज दें तो। गाड़ी रोको जल्दी। कौन है जो मेरा ईमेल एड्रेस भी जानता है? और वो केमिकल हथियार की सेल के बारे में भी जानता है। कोई अंदर का आदमी है ये। कौन हो सकता है? नादिया नहीं होगी, उसके अपने अकाउंट में 20 मिलियन है। इस बात का इत्मीनान उसके पकड़े जाने तक नहीं कर सकते। अगर ये नादिया है तो वो पैसों को डबल करने का सोच रही होगी। चाहे जो भी हो, पछतावा होगा उसे खुद पर। जिंदगी की भीख मांगेगा मुझसे। ईमेल की आईपी निकलवाओ। जी ठीक है सर। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं। होशियार। बैठे रहो बैठे रहो। सिपाहियों, आरास से मिलो सब। आ जाओ आरास। अब से आरास हम सब के साथ काम करेगा। कमांडर, ये हमारी टीम के साथ काम करेगा क्या? हाँ बिल्कुल। क्या कोई मसला है कि जेंगिस? नहीं नहीं कमांडर, मतलब आप जो भी कहेंगे वही होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आरास ने स्पेशल फोर्सेस कोर्स को सबसे पहले खत्म किया है। यह पंजा टीम में शामिल होना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे शामिल कर दिया। लेकिन इसका फैसला मुझे करना है कि यह टीम में काम करेगा या नहीं। मुबारक हो। मुबारक हो। शुक्रिया कैप्टन। अपनी जगह बैठो। वो रही तुम्हारी कुर्सी। जी मैं समझ गया कैप्टन। सब ने सुन लिया होगा, मुस्तफा को एक मुखबर वाइट एंगल ने फोन किया था। इसलिए मैं इस बारे में एक सवाल भी सुनना नहीं चाहता। मैं तहकीकात करूंगा। तुम्हारा पहला फर्ज अपने काम के बारे में सोचना है। समझ गए सब? जी समझ गए कमांडर। अब चला बुशरा। नोवाक अब नौरा जाएगा, जहाज के टिकट ले लिए हैं। आरास उनकी जबान और उनका रहन सहन अच्छी तरह से जानता है, जो कि तुम्हें मैदान में एक फायदे के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा इसको कड़ी नजर से परखने के लिए तुम सबको एक मौका मिल रहा है। सही कहा आरास? जी बिल्कुल सही कहा कमांडर। कमांडर, नोवाक इंटरनेशनल डिपार्चर पर है। मुबारक हो अली। नोवाक पर नजर रखने का प्लान अच्छा था, और ये भी कि नोवाक को गोली मारने वाला उसका अपना ही बंदा था। तो इस तरह हम नोवाक को फिर से उसके लोगों में भेज रहे हैं। जैसे जैसे मिसाइल का खतरा बढ़ता जा रहा है, हम हरगिज आराम से नहीं बैठेंगे। शुक्रिया कमांडर। डॉक्टर को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिर में मना लिया।
कमांडर, वाइट एंजल से एक और ईमेल आया है। स्क्रीन पर खोलो। हमने उस जगह का पता भेजा है जहां मिसाइल केमिकल हथियार से जुड़ेगा। सारे कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं उसने। लाशें भी होंगी। आसले, एक टीम लेकर जाओ, उस जगह का मुआयना करो, तस्दीक करो कि मज़ाहिमत सच है या नहीं। अगर ये सच है तो केमिकल हथियार लेकर फौरन वापस आओ। जो हुक्म कमांडर। कमांडर, वो वाइट एंगल, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? वाइट एंगल ने हमें बताया कि मिसाइल लॉन्चेस वहां हैं। नोवाक भी वहीं पर जा रहा है। साबित हो जाएगा कि ये सच है या नहीं। लेकिन हम कभी भी एक मुखबर की जबान पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। वाइट एंगल ने हमें अभीतक धोखा नहीं दिया है और एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है हमें कमांडर। शायद वाकई वो एक फरिश्ता है। फरिश्ता है या शैतान, ये वक्त ही बताएगा। अली, अपनी टीम तैयार करो। नोवाक से पहले हमें कदम उठाना होगा। वहां जाकर तुमने मालूमात इकट्ठा करनी है। आरास हमारा तुर्क का पत्ता है। फौरन नौरा जाओ, पता करो कि लॉन्चर कहां है और तबाह कर दो उसे। सबसे जरूरी है कि पता करो कि मिसाइल कहां है। जो आपका हुक्म कमांडर। कैप्टन अली, वो कैप्टन जो अपनी टीम के अल्फाज 1000 बार बोलता है, और वो भी भरोसा करने से पहले। वो कैसे एक मुखबर की बातों पर इतना भरोसा करने लगा? सलीम, अभी इसका वक्त नहीं है। हमें जल्दी इसे खत्म करना होगा। अपनी मौत के वक्त भीख मांगोगे तुम मुझसे। कैसी हो सदफ? अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर सफर पर निकल पड़े। अल्लाह हमें कामयाबी के साथ लौटाए। आमीन आमीन। ओह, मुझे नहीं पता था अराज भी जोर से बोलता है। अभी नया है ना, इसलिए नया नया जज्बा इसका। हर चीज बहुत जल्द तुम्हारे लिए आम हो जाएगी अराज। जहाज से कूदना बहुत जल्द दीवार से कूदने जैसा लगेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बीच वो लोग भी हैं जो हमारी जबान नहीं बोल पाते, और ये अरास 7 जबानें जानता है। थोड़ी सी रूसी भी जानता हूँ कप्तान। चाहे तुम 7 जबानें जानते हो, लेकिन देखते हैं सुलेमान की जगह ले पाते हो या नहीं। कप्तान, आप कह रहे हैं, लेकिन हम सब 3 ज़बानें जानते हैं। बस कर दो यार। लड़कियों से बातें करते वक्त सीखी हैं तुमने। पागल मत बनाओ मुझे।
मैं सार्जेंट इस्माइल हूँ। मुबारक हो तुम्हें फौजी आरास, अल्लाह मदद करे तुम्हारी। शुक्रिया। एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला, मगर आगे जान जाएंगे, है ना? ये तो वक्त बताएगा। आरास से मुनसिर है कि ये हमारे साथ रहेगा या फिर नहीं। शायद ये वापस आने के बाद अनकरा चला जाए। क्या कह सकते हैं? अरास, तुम भी नेवी से हो, है ना? जी हाँ कप्तान। तो अब से तुम मेरे भाई भी हो। मैं भी नेवी से ही हूं। अब से सलीम भाई तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। अब तो मैं कोई भी नहीं गिरा सकता दोस्त। जनरल साजिद के साथ तुम्हारा पहला इंटरव्यू किस तरह का था? थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन कप्तान मैंने पूरी इज्जत से उसे पार किया। जबरदस्त। हम सब उस मरहले से गुजरे हैं। कमांडर के आखिरी अल्फाज याद हैं? जी कहे थे कैप्टन, सबसे आगे मास्टर बनने के लिए और सबसे अच्छा मास्टर काम देकर शुरुआत करता है। भाई, अम्मी ने कुछ सारमा और अचार भेजा है और साथ में दही भी है। जल्द आपके घर जाऊंगी मैं। हम परवाज के लिए तैयार हैं। अपनी बेल्ट बांध लें। कमांडर, मेजर ऑफिसर, सार्जेंट सुलेमान ओजर। आराम करो सुलेमान, आराम करो। काफी बेहतर लग रहे हो तुम। कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? शुक्रिया कमांडर, ठीक हूं। दवाएं कभी कभार बेहोश कर देती हैं कमांडर, लेकिन मैं ठीक हूं, शुक्रिया। हमने इसे टेस्ट के लिए दवा दी है, इसलिए ये गुनूदगी में है। बाहर कहाँ है सुलेमान? बाहर गई। हम अलग हो गए कमांडर। बाहर ने कहा? नहीं नहीं कमांडर, मैं उसे बोझ के साथ जीता नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारी जुबान से ये नहीं सुनना सुलेमान। तुम इस उंगली में वो अंगूठी दोबारा पहनोगे। बाहर ने तुम्हारे साथ नहीं छोड़ा, तो फिर तुम उसका साथ कैसे छोड़ सकते हो मेरे बच्चे? कमांडर, अब बाहर और मैं एक जैसे इंसान नहीं रहे। मैं उसके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा। हम ये नहीं जानते कि तुम्हारा एहसान कैसे अदा करेंगे। तुम इस हाल में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। डॉक्टर साहब, आपसे जो हो सके प्लीज मेहरबानी करके आप वो करें। हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डिस्चार्ज होने के बाद ये मिलिट्री की बहाली मरकज में भेजा जाएगा। जिंदगी में से हर सूरत वापस लाना है। ये मुल्क हर हाल में, हर वक्त में अपने गाजी के साथ खड़ा है। उम्मीद है कि मैं गलत वक्त पर नहीं आई। अरे बिल्कुल भी नहीं। अंदर आइए, आप यहीं दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आ जाइए ना अंदर, आ जाए।
लाइए मुझे दे दीजिए। ओह, दिखने में तो बहुत मजेदार लग रही है, मुझे पसंद है। आपका भाई आ जाए फिर मिलकर खाएंगे। अम्मी ने कहा था कि भाई को दे आना ये। आप उनकी दोस्त है क्या? अपने बारे में बताना भूल गई, माफ कीजिएगा। मेरा नाम सना है। कुछ दिन आपके भाई के साथ रहूंगी। जबरदस्ती का मेहमान कह सकती है मुझे। आप देख सकती हैं, आपके ही कपड़े पहने हुए हैं मैंने। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपके हाथ गंदे कर दिए। माफ कीजिएगा। आपकी अम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है। इंशाल्लाह अली वक्त पर आएगा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैंने कॉफी बनाई है, आप पियेंगी? जी जरूर। मुझे पूरा दिन वक्त नहीं मिला कॉफी पीने का। लाती हूँ। क्या कहने? क्या हुआ है? अली ने बताया प्रोसिक्यूटर बन रही हैं। मुजरिमों के पूरे दिन शुरू हो गए। कल अपनी इंटर्नशिप शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है एक अच्छी प्रोसिक्यूटर बन सकूं। आप अली की बहन नहीं है क्या? कामयाबी आपको विरासत में मिली है। आप भाई को काफी अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया। हमें मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ, बस कुछ महीने हुए हैं। हमारा एक बाहमी दोस्त था। मैं एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए इस्तांबुल आई थी, तो अली ने कहा कि होटल के बजाय यहाँ रहो। उसे मना नहीं कर सकी, इसलिए यहाँ रह रही हूँ। अली का पता है ना, बिल्कुल नहीं सुनता। उसकी बात ही कुछ और है। वो कभी घर भी नहीं आते हैं। फौजी होना मुश्किल है। आप ये मुझे और मेरी अम्मी को ना बताएं। इतना मुश्किल है सब कुछ? आप सोच भी नहीं सकती हैं। इतनी प्यारी बहन है उसकी, और इतना मजेदार खाना बनाने वाली अम्मी भी है उसके पास। बहुत खुशकिस्मत है अली। अफसोस है बेटा, उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। काश तुम्हारे पांव की बजाय मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली जाती। असल में बेटा, मैं एक दुम्बा कुर्बान करने गया था।
तुम्हारी पैदाइश से पहले, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। ऐसा हो नहीं सका। मेरे बाबा को बीच सड़क पर गोली मार दी गई थी। वो 20 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। दिल का दौरा पड़ा। मैं बहुत छोटा था, समझ नहीं पाया उन्हें क्या हुआ है। उनसे कहता था आओ खेलें, लेकिन नहीं, हर तरफ हरियाली छाई थी। मैं कहता था पापा आओ दौड़ें, नहीं, पापा वो मुझे स्कूल में मारते हैं, चलिए हम उन्हें मिलकर मारेंगे। नहीं, मैं बड़ा हो गया, एक जवान आदमी बन गया। पापा पैसे चाहिए मुझे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। दावतें की जाती थी, मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए वो नहीं थे। नहीं 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 नहीं, मेरी अम्मी कहा करती थी मैं फर्श नहीं अपना दर्द साफ कर रही हूं। अल्लाह का वास्ता है, बाहर भी तकलीफ में है, उसके दर्द को कौन महफूज करेगा? सुलेमान, ना कह देना। मेरे बाबा के लिए ना कहना बहुत मुश्किल था। क्या तुम भी मेरे नवासा नवासी को ना नहीं कह पाओगे? देखो, कभी भी बुला लेना मुझे, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपने कांधों पर बिठा सकता हूं, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। लेकिन एक खानदान होना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है सुलेमान। मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो तुमने वो अंगूठी उतार दी है बेटा। बहुत बहादुर हो तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे सुलेमान, माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम बहदत साहब। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद। क्या हुआ, दामाद से मिलने आए थे आप? लेकिन मैं अंदर नहीं जा सका। क्या हो गया आपको? जब दरवाजे के साथ खड़े हैं तो अंदर क्यों नहीं जा सकते? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता उस्ताद। क्या कहूंगा मैं उससे, क्या कहूंगा? मैं एक लफ्ज भी नहीं कह सकता उससे। दिल में जो कुछ है कह दीजिए, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। हालात बिगड़ने दें फिर, हम सब बहुत थक चुके हैं। आप अक्लमंद इंसान हैं, जानते हैं ये कैसा है। हाँ, जानता हूँ हालात कैसे हैं, मोहब्बत को भी जानता हूँ। नहीं, मैं इस बीच से डरता हूँ, हमेशा मोहब्बत मुश्किल में डालती है। वो तो अल्लाह की मर्जी होती है, हर दिल के लिए मोहब्बत नहीं बनी। एक बार किसी दिल को लग जाए तो आप उसकी हिफाजत के लिए हर कदम उठा लेते हैं। बहार और सुलेमान एक दूसरे की मोहब्बत है। पूरी जिंदगी की कीमत अदा करना आसान नहीं होता। दुनिया की ये चक्की दर्द से बनी हुई है। आप तकलीफ से बचने के लिए जिंदगी से तो नहीं भाग सकते। दरिया बह रहा है और आप एक पत्थर पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। इस तकलीफ को जाने दो भाई, क्योंकि दिन के आखिर में ये दरिया जाकर समंदर से मिलता है। मुझे उलझन में मत डालो उस्ताद। मैं इतना अक्लमंद नहीं हूं, मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ। खुदा हाफिज।
चलो सलजुक, तैयारी शुरू करो। अली के रवैये में तब्दीली महसूस की तुमने? मुझे यकीन है इनके दिल में कुछ चल रहा है। पहले कप्तान अतीला शहीद हुए और अब सुलेमान ने अपनी टांग खो दी है। मजबूत नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सबके ही दिलों में तूफान दौड़ता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मतलब बहुत अजीब हो गया ये। कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। कहना क्या चाहते हो, तफसील से बताओ। कैप्टन अली, हमारा कप्तान अली, कोई कदम उठाने से पहले वो 1000 बार सोचता है और जीतता है। वो कैप्टन अली जो कहता है कि शक ही जिंदा रखते हैं हमें। तो कहना क्या चाह रहे हो तुम? हाँ, अच्छा सुनो, तुमने कैप्टन अली को ऐसी कौन सी खबर पर बिना सोचे समझे अमल करते देखा? क्या तुमने उन्हें कभी किसी ऑपरेशन पर जाते हुए देखा है जिसमें खबर के बारे में सिर्फ सुना ही हो? लेकिन नताइज सबके सामने है। मतलब जाहिर है वो उन्हें समझ रहे हैं। मुझे भी सही लगते हैं ये सब। चैंगो, यही तो मसला है। खबर, और वो भी अचानक मिशन और नताइज ठीक बिल्कुल। तुम फिर से वही बात कर रहे हो मेरे भाई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बेहतर होगा फालतू सोचना बंद करो और ना ही मेरा दिमाग खराब करो। चैंगो यार, मैं सुन रहा हूं कमांडर। नोवाक का जहाज उतर गया है। पायलटों को कोऑर्डिनेट्स भेज दिए गए हैं। अब तुम्हें फुर्ती दिखानी होगी अली। तुम जल्दी वहां पहुंचो और ऑपरेशन शुरू करो। समझ गया कमांडर। आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं क्या? हमारे पास हदफ के कोऑर्डिनेट आ गए। हम रास्ता बदल रहे हैं। सब कुछ तैयार है? तैयार है सर। चलते हैं फिर। कुछ बोला ये? जमीन पर लिटाओ।
कुछ देर में ये चूहा आग से बचने के लिए भागने का कोई रास्ता तलाश करेगा। ये चीखेगा और आखिरकार इससे अंदाजा हो जाएगा कि सबसे आसान रास्ता तुम्हारा पेट है। रुक जाए, मत कर ऐसा, रुक जाए, मेरी बात माने। बोलो, तुमने रूसियों को मेरे बारे में कैसे बताया? जनाब, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, वो मुझे मार डालते। तुम्हें लगा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं उनसे ज्यादा रहम कर सकता हूँ? ऐसा मत करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं करे ऐसा। मैंने कहा बताओ मुझे। अच्छा रुक जाए, बता रहा हूँ मैं। नाम चाहिए मुझे। तुमने किसके जरिए उनसे रब्ता किया था? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कोई मुझसे चोरी नहीं कर सकता। ट्रेवर, फौरन तुर्की आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है मुझे। दरवाजा खोल दो। मैंने मंसूबे में तेजी की है। मिसाइल लॉन्चर इसी वक्त भेजो। जैसा आपका हुक्म सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ख्याल से। ठीक है सर, समझ गया। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, तुम वहां जाओ फौरन। नोवाक, भागने में कैसे कामयाब हुए तुम? हमने हर जगह ढूंढा तुम्हें। बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मैं भाग निकला और मैंने तुर्की के स्पेशल फोर्स के फौजी को मार डाला, जिसको नाकाबिले तस्खीर समझते हैं। तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम्हारा पीछा नहीं किया किसी ने? हाँ, जाहिर है, लेकिन फिर भी मैं मिसाइल लॉन्चर्स को वक्त से पहले भेज रहा हूँ और वो कश्ती मिसाइल को लेकर किसी वक्त भी तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचने वाली होगी। इस मिसाइल को मैं खुद से लॉन्च करूंगा मिताद। मुझे उस पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हें भी एहतियात करते हुए उस जगह को जल्दी खाली कर देना चाहिए। परेशान मत हो, मैं कल से लॉन्च करूंगा, राब्ते में रहना। हाँ बिल्कुल।
मेरे बीवी और बच्चे उन्हें साथ लाए थे ना? जी सर, मैं उन्हें ले आया था। उन्हें इंग्लैंड के एक महफूज घर में भेज दो। ठीक है, जैसा आप कहें। हम इस इलाके में कभी नहीं आए और ना ही अपने दुश्मन को जानते हैं। मतलब ऑपरेशन के दौरान अचानक लिए जाने वाले फैसले फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं और उनसे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए हर किसी को एहतियात से काम लेना होगा। आरास हमसे बेहतर जानता है इस इलाके को। हम इस बात का फायदा उठाएंगे और बराबरी पर रहेंगे। क्या सबको समझ आ गया है क्या करना है? हम समझ गए कमांडर। बहुत खूब, तो फिर शुरू करते हैं। सेकंड में कूदे। नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नहीं, फोन बंद है उनका। शायद वो आज रात घर वापस नहीं आएंगे। जब भी वो ऑपरेशन पर जाते हैं हम उनके लिए बहुत परेशान होते हैं। अच्छा खैर, मुझे जाना चाहिए अब। अरे नहीं, हमने सारा खाना साथ तैयार किया है, क्यों ना साथ बैठकर खाएं? बातें भी कर लेंगे। ठीक है। मैं तो यही खाने वाली हूँ। हम जिस तरह से खाना खा रहे हैं, अली के लिए कुछ नहीं बचेगा। मजे से खाइए आप, अभी दोबारा बना देंगी। मैं कभी भी मैकेनिकल इंजीनियर लड़की से नहीं मिली हूँ। हमने कसम खाई है कि मर्दों के हाथ से सारे शोबे छीन लेंगे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तुम प्रोसिक्यूटर हो। मैं जानती हूँ हम अपना काम उनके मुकाबले में अच्छा करते हैं, उन्हें पीछे छोड़ देंगे। सिर्फ आप जैसी बहादुर लड़की ही मेरे भाई की दोस्त बन सकती थी। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। तुम्हारा भाई एक दिलचस्प इंसान है और बहुत मज़ाहिया भी, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अब भी? अब भी। आप दोनों कैसे मिले थे बताइए? तुम्हें ये और नहीं चाहिए? जरूर दे दीजिए। ये गाय के ताज़ा दूध से बनी है, अम्मी ने बनाई होगी। इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी अम्मी से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वो दिन सबसे खूबसूरत दिन था मेरे लिए। तो मतलब खूबसूरत दिन था वो? अभी से दिलचस्पी बढ़ गई है मेरी, क्योंकि आमतौर पर वो मशहूर है मुसीबत को गले लगाने में। एक बात पूछूं? मेरा ध्यान जा रहा था बार बार, आपने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं?
सल्जूक, ऊपर क्या हुआ था और अली कप्तान कहाँ है? कप्तान, कैप्टन अली का पैराशूट खुला ही नहीं। सल्जूक जी क्या कह रहे हो? किस हाल में हो इस वक्त? बस उन्हें थोड़ी ही देर देख पाया था मैं। वो दूसरी तरफ चले गए, हमारे हदफ से बिल्कुल अलग। बताओ किस तरफ? शुमाल मगरिब की तरफ गए थे। वो हदफ के बहुत करीब है, यकीनन वहां लोग होंगे। वो सीधा दुश्मन के घर में गिरा है। कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? पंजा 1, ये पंजा 2 है। ये पैगाम मिले तो जवाब दो। पोजीशन क्या है तुम्हारी? पोजीशन क्या है? अगर तुम बात नहीं कर सकते तो रेडियो को हिला दो सिर्फ। देखो, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो आदत से मजबूर है। उसकी बातों को बुरा मत माना करो, नजरअंदाज किया करो। क्या आपको मेरा आपके कपड़े पहनना बुरा लगा? मुझे माफ कर दें। नहीं, मुझे हैरानी हो रही थी, बस इसलिए पूछ लिया। जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा सामान खो गया होगा। काश खो गया होता, चोरी हो गया। हाँ, अच्छा ये वजह है। हाँ, लेकिन शुक्र है पुलिस को मिल गया है। कल मुझे सामान मिल जाएगा, अब अपने ही कपड़े पहनूंगी। मैं आपके कपड़े धोकर इस्त्री कर कर दे दूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सही वक्त देखकर खुद आकर सब कर लूंगी। इतने मजे के खाने के लिए अम्मी को शुक्रिया अदा करना। जवाब नहीं दे रहा वो। मुझे यकीन है कप्तान ने अपना पैराशूट खोला होगा। कप्तान शायद वहाँ सिग्नल ना आ रहे हों। यकीनन वो भी राब्ता करना चाह रहे होंगे। और कर भी क्या सकते हैं? नहीं, ऑपरेशन मुलतवी करना होगा, क्योंकि पहले हमें अली को ढूंढना है। सल्जूक, मुस्तफा के साथ सामने जाओगे। हमें वहां लेके जाओ जहां तुम्हें लगता है कि वो गिरा है। मैं समझ गया कप्तान। हम चल रहे हैं। अगर तुम उसे जवाब दोगे ना तो वो और ज्यादा तुम्हें तंग करेगा। बेहतर है कि उसे इग्नोर करो। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? कोई है यहाँ पर? तीसरी किस्त का इख्तिताम। जमहूरिया तुर्किया के वजारत दिफा तुर्क मुसल्लह अफवाज की हीरोज और बाकी तमाम दिफाई इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। Bir anadan doğmamış iki kardeşiz. Şafak vakti memleketin üstünde doğan güneşiz. Hem ay yıldız hem güneşiz. Yolumuz bir, gönlümüz bir, burada ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz. Yolumuz bir, gönlümüz bir, burada ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz.
Kartal olur da uçarız mavi mavi gökyüzünde. Dört kıtada ayağımız ordu ordu yeryüzünde. Al sancağız yeryüzünde. Yolumuz bir, gönlümüz bir, burada ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz. Yolumuz bir, gönlümüz bir, burada ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel